दोस्तों 38 साल की एक बेहद खूबसूरत महिला जिसका नाम कोमल होता है। दरअसल कोमल जो होती है अपने ही सौतेले बेटे के साथ वो अपना दिल जोड़ बैठती है, यानी कि उसे वो मोहब्बत करने लगती है। इधर 16 अगस्त 2024 को कोमल का जो पति शक्ति सिंह दरअसल अपनी पत्नी कोमल से ये कहने लगता है कि वो खेतों का बीज लाने के लिए शहर जाना चाहता है। वो शहर जा रहा होता है। अब जैसी कोमल ये बात सुनती है वो अंदर से बेहद प्रसन्न हो जाती है। जिसके बाद जैसे ही उसका पति शक्ति सिंह शहर के लिए निकल पड़ता है, इधर जो कोमल होती है अपने सौतेले बेटे राहुल को आवाज लगाती है। अब जैसे ही राहुल उस कोमल का आवाज सुनता है उसके कमरे में दौड़ा चला जाता है, उस कोमल को एकटक होकर देखना शुरू कर देता है। दोस्तों इधर जो कोमल नाम की वो बेहद खूबसूरत महिला रहती है, वो भी अपने सौतेले बेटे राहुल को एकटक देखना शुरू कर देती है। जिसके बाद वो अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर देती है और फिर अपने तन से एक एक करके कपड़ा उतारना शुरू कर देती है और फिर वो अपने सौतेले बेटे राहुल के एकदम करीब पहुंच जाती है और वहां जाकर वो राहुल से कहने लगती है कि दरअसल मैं तुम्हें बेहद ही पसंद करती हूं, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं, शायद तुम भी मुझे काफी पसंद करते होगे। दोस्तों अब राहुल जो होता है वो कोमल को बिल्कुल एकटक देखे जा रहा था। दोस्तों जिसके बाद कोमल जो होती है उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो उसका बेटा राहुल होता है जिसकी उम्र महज 18 साल होती है, आज उसकी कितनी ज्यादा हालत खराब करने वाला है। कहानी की शुरुआत करने से पहले बस आप सभी से यही गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और बाकी ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगे तो इस वीडियो को जितना हो सके लाइक एवं शेयर कर दें। दोस्तों आज की जो हमारी सच्ची घटना है, यह घटना हिमाचल प्रदेश का एक नाको गांव लगता है। उसी नाको गांव की रहने वाली जो कोमल नाम की 38 वर्षीय जो महिला होती है, दरअसल वो अपने माता पिता के साथ रहा करती थी। अब उसके जो माता पिता होते हैं वो एक किराना का दुकान चलाते थे। उसी किराना का दुकान चलाकर उनके घर का जीवन यापन हुआ करता था। दोस्तों अब इधर कोमल के जो माता पिता होते हैं अपने किराने की दुकान पर उसी कोमल को बैठा दिया करते थे, क्योंकि कोमल जैसे उस दुकान पर बैठती थी तो बहुत सारे ग्राहक वहां सामान लेने के लिए आया करते थे। दोस्तों जिससे कि कोमल और कोमल के माता पिता का जो जीवन यापन है वो आगे चल रहा होता है। दोस्तों इधर जो 38 वर्षीय कोमल नाम की वो महिला होती है, दरअसल वो नसीब की मारी होती है, क्योंकि जो कोमल की पहले से 2 शादी हो रखी होती है, लेकिन कोमल का जो पहला पति होता है वो रोड एक्सीडेंट में मारा जाता है और दूसरा पति उसे तलाक देकर छोड़ देता है। दोस्तों आज के दिन जो कोमल होती है अपने माता पिता के पास रहकर उस किराने के दुकान में वो बैठा करती थी, यानी कि अपने माता पिता का हाथ बटाया करती थी। अब दोस्तों एक दिन की बात है, अचानक से उसके दुकान पर एक अनजान शख्स आता है जिसका नाम शक्ति सिंह होता है। वो पहले से काफी ज्यादा शराब पी रखा रहता है। दरअसल वो जैसे ही कोमल के पास आता है उसे सिगरेट पीने के लिए लाइटर मांगता है। दोस्तों इधर जो कोमल होती है वह जैसे ही लाइटर बढ़ाती है, इधर शक्ति सिंह कोमल को एकटक देखना शुरू हो जाता है, क्योंकि जो कोमल होती है वो एक बेहद ही आकर्षक खूबसूरत महिला होती है। अब जैसे ही जो शक्ति सिंह नाम का व्यक्ति होता है कोमल को एकटक देखे जा रहा था, इधर कोमल जो भी होती है वो भी मुस्कुराना शुरू कर देती है। जिसके बाद शक्ति सिंह उस कोमल से पूछता है कि तुम्हारा घर कहाँ है। जिसके बाद जो कोमल होती है उस शक्ति सिंह से बताती है कि दरअसल जो मेरा घर है इसी दुकान के बाजू में है। जिसके बाद जो शक्ति सिंह होता है वहां पर लाइटर जलाकर सिगरेट पीता है और उसके बाद वो उसके घर पर यानी कि कोमल के माता पिता से मिलने के लिए पहुंच जाता है। दोस्तों जिसके बाद जो शक्ति सिंह होता है उसके माता पिता से कोमल के बारे में और भी जानकारी जुटाता है। जिसके बाद जैसे ही शक्ति सिंह कोमल के बारे में सारी बात को जानता है वो उस पर तरस खाने लगता है और कोमल के माता पिता से कहने लगता है कि दरअसल अगर तुम लोग अपनी बेटी की शादी मुझसे करा दो तो उसकी आगे की जो जिंदगी है वो कहीं ना कहीं खुशनुमा हो जाएगी। दोस्तों जिसके बाद जो कोमल के माता पिता होते हैं वो शक्ति सिंह से अपनी बिटिया कोमल का शादी कराने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोस्तों वहां जो शक्ति सिंह होता है वो एक बड़ी बात का खुलासा करता है कि दरअसल उसका एक बेटा है जिसकी उम्र 18 साल है। दरअसल वो अपने बेटे की अच्छी परवरिश के लिए कोमल के साथ शादी करना चाहता है। दोस्तों जिसके बाद जो कोमल के माता पिता होते हैं वो शक्ति सिंह से शादी तय कर देते हैं
और दोस्तों वो दिन भी आ जाती है जब कोमल शक्ति सिंह की दुल्हन बनकर शक्ति सिंह के घर पर जाती है दोस्तों, यानी कि वो पहली रात, मिलन की रात। जैसी शक्ति सिंह के घर पर कोमल शक्ति सिंह की दुल्हन बनकर पहुंचती है रात के करीब 10 बजे, जो शक्ति सिंह होता है अपनी पत्नी से मिलने के लिए उसके कमरे में यानी कि बेडरूम में जाता है दोस्तों, जिसके बाद वो अपनी पत्नी का घूंघट उठाता है, उसकी खूबसूरती को निहारता है। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर अपना संबंध बनाना शुरू करते हैं, यानी कि सुहागरात मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों शक्ति सिंह की उम्र तकरीबन 48 साल की हो चुकी थी। शक्ति सिंह सही से अपनी पत्नी को संतुष्ट नहीं कर पाता है। इधर जो कोमल होती है वो मन ही मन सोचने लगती है कि हो सकता है जो शक्ति सिंह यानी कि जो मेरा पति है वो कहीं ना कहीं घबरा गया होगा। आज चूंकि पहली रात है इसीलिए उस रात को जाने देती है। लेकिन दोस्तों फिर अगली रात आती है। अगली रात को भी जो शक्ति सिंह होता है अपनी पत्नी को बेड पर संतुष्ट नहीं कर पाता है, जिसके बाद जो कोमल होती है वो कहीं ना कहीं मन ही मन सोचने लगती है कि मेरा जो पति है इससे तो कुछ होने वाला नहीं। दोस्तों अब जो कोमल होती है वो बेहद ही उदास रहने लगी थी। कहीं ना कहीं जो उसका दिल है वो लग नहीं रहा होता है। कहीं ना कहीं जो कोमल होती है अब मन ही मन सोचती है कि लगता है कि मुझे गैर मर्द की तलाश करनी होगी, मुझे भी अपनी काम वासना को, मुझे भी अपनी शारीरिक भूख को कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ पूरा करना होगा। अब दोस्तों उसी तलाश में रहती है। तभी 16 अगस्त 2024 को जो कोमल का पति शक्ति सिंह होता है दरअसल अपनी पत्नी कोमल से बताता है कि वो खेतों का बीज लाने के लिए शहर जाना चाहता है, वो शहर जाने वाला है। दोस्तों अब जो कोमल रहती है वो बेहद ही अंदर से प्रसन्न हो जाती है। तभी जो कोमल की नजर है वो अपने सौतेले बेटे राहुल पर पड़ती है। दरअसल राहुल अपना कपड़ा खोलकर वो बाथरूम नहाने के लिए जाता है। अब जैसे ही ये बात कोमल देखती है कहीं ना कहीं राहुल के गठीले बदन को, उसकी जवानी को देखकर जो कोमल होती है उस पर काफी ज्यादा मोहित हो जाती है। इधर राहुल बाथरूम से नहा कर निकलता है और अपने कमरे में वो कपड़ा चेंज कर रहा होता है। इधर जो कोमल होती है वो राहुल को बिल्कुल एकटक होकर देख रही होती है। वो मन ही मन सोचने लगती है कि अगर मैं राहुल के साथ ही अपना संबंध जोड़ लेती हूं तो मुझे किसी गैर मर्द की जरूरत नहीं, यानी कि मुझे कोई बाहरी मर्द की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों तभी 16 अगस्त 2024 को कोमल का जो पति शक्ति सिंह होता है दरअसल अपनी पत्नी कोमल से बताता है कि मैं खेतों का बीज लाने के लिए मैं शहर जा रहा हूं। दोस्तों अब जैसी ये बात कोमल सुनती है वो अंदर से बेहद प्रसन्न हो जाती है। वो मन ही मन सोचती है कि आज अच्छा मौका है, मैं अपने सौतेले बेटे राहुल के साथ संबंध जोड़ सकूंगी, मैं अपनी काम वासना को पूरा कर सकूंगी। दोस्तों जिसके बाद शक्ति सिंह होता है वो शहर के लिए निकल जाता है। इधर जो कोमल होती है वो अपने कमरे में जाती है, काफी सज धज कर वो बैठ जाती है। अब राहुल जैसे ही कोमल का आवाज सुनता है वो भी दौड़ा दौड़ा उस कमरे में पहुंच जाता है। अब जैसे ही राहुल उस कमरे में अंदर जाता है और कोमल को देखता है बिल्कुल एकटक होकर देखना शुरू कर देता है, क्योंकि जो कोमल नाम की वो महिला रहती है वो इतना सजी धजी रहती है कि दिखने में और भी आकर्षक लग रही होती है, बेहद ही खूबसूरत लग रही होती है। दोस्तों इधर कोमल जो भी होती है वो राहुल को देखकर बिल्कुल एकटक देखना शुरू कर देती है। फिर वो अपने बेड से उठती है और उस कमरे का दरवाजा बंद कर देती है। फिर राहुल के सामने वो अपने तन से एक एक करके कपड़े उतारना शुरू कर देती है। अब जो राहुल होता है वो अपने आंख पर हाथ रख लेता है और कहने लगता है कि दरअसल तुम तो मेरी माँ हो, मैं तुम्हारे साथ ये कैसे कर सकता हूँ। दोस्तों जिसके बाद जो कोमल होती है वो राहुल से कहने लगती है कि कहीं ना कहीं तुम मुझे पसंद करते हो और मैं भी तुम्हें बेहद ही पसंद करती हूँ। लेकिन दोस्तों राहुल जो वहां होता है वो अपने आंख पर अपना हाथ डाल लेता है, यानी अपनी आंखें को बंद कर लेता है। तभी कहीं ना कहीं जो कोमल होती है और फिर राहुल उस कोमल से कहने लगता है कि दरअसल मैं तुम्हें अपनी मां मानता हूं, मैं तुम्हारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं कर सकता हूं। दोस्तों अब जैसे ये बात कोमल सुनती है वो अपना कपड़ा फिर से वापस पहनना शुरू कर देती है। दोस्तों तभी उसी दौरान उस कमरे के गेट को खटखटाया जाता है। अब जैसे ही कोमल उस दरवाजे को खोलती है सामने देखती है कि उसका जो पति शक्ति सिंह होता है वो वापस लौट चुका रहता है। दरअसल जो उसका पति शक्ति सिंह रहता है वो अपना बटुआ यानी कि अपना पर्स घर में ही भूल गया रहता है, इसीलिए वो आधे रास्ते से वापस घर लौट आता है। लेकिन इधर शक्ति सिंह जैसे ही देखता है कि उस कमरे में वो जो कोमल होती है और वो उसका बेटा राहुल दोनों मौजूद होते हैं, उसके बाद शक्ति सिंह का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं ठनक जाता है। वो मन ही मन सोचता है कि आखिर जो मेरी पत्नी कोमल है वो अंदर से दरवाजा लॉक क्यों की हुई थी।
जिसके बाद शक्ति सिंह इतना क्रोधित हो जाता है कि अपने बेटे राहुल का वो जमकर पिटाई लगाना शुरू कर देता है। अब वो इतना गुस्से में आ जाता है कि वो पास रखा एक कुर्सी उठाता है और अपने बेटे राहुल के सर पर दे मारता है, जिससे कि राहुल वहीं पर दम तोड़ देता है, यानी कि राहुल इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। दोस्तों, जिसके बाद जो कोमल होती है वो बेहद ही चीखने और चिल्लाने लगती है। तभी आसपास के जो भी पड़ोसी होते हैं वहां पर जुट जाते हैं, जिसके बाद वहां पर पुलिस को भी बुलाई जाती है। दोस्तों, अब जैसी ही पुलिस आती है उस शक्ति सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब शक्ति सिंह को अपने कस्टडी में लेते हुए पुलिस उसे काफी सख्ती से पूछताछ करना शुरू कर देती है। अब जो शक्ति सिंह नाम का वो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं सारी आप बीती सुनाना शुरू कर देता है, जिसके बाद पुलिस वाले उसके ऊपर चार्जशीट लगाते हुए उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हैं। दोस्तों, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है कि आखिर उस शक्ति सिंह को उसके किए की क्या सजा मिलेगी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती जो होता है वो कोमल करती है। दरअसल कोमल अपनी काम वासना को, अपनी चाहत को मिटाने के लिए कैसे एक बेकसूर जो उसका सौतेला बेटा राहुल होता है उसके साथ वो संबंध बनाने की सोच डालती है, जिसके कारण जो बेकसूर राहुल होता है वो कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता है और वो उस दुनिया से चला जाता है। तो दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। यह पूरी कहानी सुनाकर हमारा मकसद किसी के भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना, किसी के दिल को आहत नहीं करना, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कैसे कोमल नाम की जैसी महिला भी कहीं ना कहीं अपनी काम वासना को मिटाने के लिए कैसे एक बेकसूर 18 साल नौजवान लड़के को इस दुनिया से रुखसत करवा देती है। तो दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी अपनी क्या राय है? आप अपनी राय को हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई सोच के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, हर संभव दूसरों की जरूर मदद करें, क्योंकि यकीन माने जब आपको भी किसी की जरूरत होगी तो आपके लिए भी कोई ना कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।